भारत विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यता वाला देश है। भारत में कई खूबसूरत जगह है जिन्हें देखने बाहर से तक पर्यटक आते हैं। लेकिन इन जगहों में से कुछ जगह ऐसी भी है जो आपके मन में डर पैदा कर देती है। ऐसा डर जो भुलाए नहीं भूलता, ऐसा डर जो हमेशा के लिए जहन में रह जाता है। इन जगहों को भूतिया जगह या हॉन्टेड प्लेस का नाम मिल जाता है। भारत में भी कई ऐसी जगह है जिन्हें लेकर कई डरावनी और भूतिया कहानियां सामने आती है। इन जगहों पर रात के समय जाना भी वर्जित रहता है। आज हम आपको भारत की ऐसी कुछ जगहों के नाम और उनसे जुड़ी भूतिया कहानियां बताने वाले हैं। अगर आप भी इनमें से किसी जगह पर घूमने जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो पहले एक बार ये वीडियो पूरा जरूर देखें। इंडिया की मोस्ट हॉन्टेड प्लेस की लिस्ट में भानगढ़ के किले का नाम सबसे ऊपर आता है। इस किले की रहस्यमयी दुनिया पर विदेशों से भी आकर लोग रिसर्च कर चुके हैं, लेकिन इसका राज कोई नहीं जान पाया। कहा जाता है कि पुराने जमाने में एक तांत्रिक ने इस महल पर काला जादू कर दिया था और तब से भानगढ़ का किला भूतिया किला हो चुका है। सूर्यास्त के बाद इस किले में लोगों का प्रवेश वर्जित है। कई बार लोगों ने जाने की कोशिश भी की तो उन्हें यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस हुई। इस किले के आसपास बने घरों की छतें नहीं है। अगर उन छतों को बनवा दिया जाए तो अपने आप चटक कर टूट जाती है। असम में जतिंगा घाटी देखने में बहुत सुंदर और मनोरम दृश्यों से भरपूर है, लेकिन सितंबर के महीने में आने वाली हर अमावस की रात को यहाँ भारी संख्या में रहस्यमयी रूप से पक्षी मर जाते हैं। ये पक्षी प्रवासी होते हैं लेकिन यहाँ से कभी वापस नहीं जाते। इन पक्षियों का यहाँ आकर मरने के पीछे का कारण आज तक किसी को भी पता नहीं चला है। रामोजी फिल्म सिटी। रामोजी फिल्म सिटी के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन अब तक लोगों को यहाँ पर होने वाली शूटिंग के बारे में ही पता था। क्या आप जानते हैं कि रामोजी फिल्म सिटी भी भूतिया है? माना जाता है कि रामोजी फिल्म सिटी के कई होटलों में भूत रहते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि फिल्म सिटी निजाम सुल्तान की धरती पर बनी है, जहाँ कई प्रकार की सजा देने वाली गतिविधियाँ हुई थी। यहाँ कई बार लोगों को विचित्र छाया, उंगलियों के निशान और दरवाजों के अपने आप खुलने बंद होने की आवाज़ें आती है। जीपी ब्लॉक। मेरठ में स्थित जीपी ब्लॉक को भी मोस्ट हॉन्टेड प्लेस माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर एक औरत लाल साड़ी पहने लोगों को नजर आती है। ये औरत यहाँ जीपी ब्लॉक के एक घर से निकलती है। इसके अलावा लोगों ने यहाँ पर 4 पुरुषों को मोमबत्ती की रोशनी में बैठा हुआ भी देखा है। इस जगह पर लोग दिन में भी आने से डरते हैं। अग्रसेन की बावली। दिल्ली में स्थित अग्रसेन की बावली देखने में और घूमने के लिए बेहद खूबसूरत है। कहा जाता है कि इस बावली में जब काला पानी भर जाता है तो यहाँ लोगों को अपने करीब बुलाता है और इसमें कूदने के लिए सम्मोहित करता है। यहाँ तक कि आज भी यहाँ लोग सूर्यास्त के बाद नहीं आते हैं। राष्ट्रीय पुस्तकालय। कोलकाता का राष्ट्रीय पुस्तकालय अपनी किताबों से ज़्यादा भूतिया कहानियों को लेकर चर्चा में रहता है। यहाँ काम करने वाले गार्ड बताते हैं कि रात के समय इस पुस्तकालय में कई रहस्यमयी घटनाएं होती है। कहा जाता है कि जिन मजदूरों की मौत यहाँ पुस्तकालय में हुई थी उनके भूत इसी पुस्तकालय में रहते हैं। काफी समय पहले एक छात्र इस पुस्तकालय में गया और फिर वहां से कभी वापस नहीं आया। कई लोग कहते हैं कि सुबह जब लाइब्रेरी खोलिए तो हर दिन काफी पेपर और सामान बिखरा हुआ पड़ा रहता है। शनिवार वाड़ा किला। महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है ये किला राज्य का सबसे बड़ा किला है। इस किले की दीवारें रहस्यों से भरी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि किले में एक युवा राजकुमार को उसके ही रिश्तेदारों ने दीवारों के अंदर पटक कर मार डाला गया था। तब से आज तक उस राजकुमार की आत्मा वहां भटकती है। खासकर हर पूर्णिमा की रात को राजकुमार की आत्मा अपनी मौत का बदला लेने यहाँ आती है। अन्य दिनों में भी सूर्यास्त के बाद इस किले में लोगों का आना वर्जित है। डुमस तट। गुजरात के सूरत में स्थित डुमस तट देखने में बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये जगह भी कई डरावनी कहानियों में भरपूर है।
कहा जाता है कि इस तट पर सालों पहले लाशों को जलाया जाता था, जिसकी वजह से यहाँ कई आत्माएं आज भी भटकती है। इस तट पर कई बार लोगों को फुसफुसाहट की आवाज आती है, लेकिन आपके आसपास कोई नहीं होता है। इसके अलावा रात में ये तट लोगों को सम्मोहित कर अपने पास बुलाता है। यहाँ की काली रेत आज भी रहस्य है। चर्च ऑफ थ्री किंग। गोवा के इस चर्च में भूतों का वास है। यहाँ के स्थानीय लोग भी इस बात को मानते हैं। कहा जाता है कि इस चर्च में कुछ पुर्तगाली राजाओं का मर्डर हो गया था और बाद में 2 राजाओं ने आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद से ही इनकी आत्माएं यहाँ घूमती है। हालांकि ये आत्माएं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। ताजमहल पैलेस। मुंबई का ताजमहल पैलेस अपने भव्य आर्किटेक्चर और इंटीरियर के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस वास्तुकार ने इस ताजमहल पैलेस को बनाया था, उसने खुद ही यहाँ आत्महत्या कर ली थी। इसकी वजह बताई जाती है कि वास्तुकार जैसी डिजाइन इसकी बनाना चाहता था, वैसी बन नहीं पा रही थी, इसीलिए निराश होकर उसने आत्महत्या कर ली। तब से यहाँ आने वाले कई लोगों को लगता है कि उन्होंने किसी परछाई को यहाँ पर देखा है। वास्तुकार की आत्मा ताज पैलेस के एक हिस्से में ही नजर आती है। कुलधरा। राजस्थान के कुलधरा गांव में कोई नहीं रहता। इस गांव को श्रापित गांव भी कहा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ बरसों पहले पालीवाल ब्राह्मण समाज के लोग रहते थे। यहाँ के एक मंत्री को गांव के सरपंच की बेटी भाग गई थी और वो उससे जबरदस्ती शादी करना चाहता था, लेकिन गांव वालों को ये मंजूर नहीं था, जिसके बाद मंत्री ने उनसे 2 गुना लगान वसूल करना शुरू कर दिया। मंत्री के सामने झुकने से बेहतर गाँव वालों ने गाँव को खाली करने का फैसला किया और जाते जाते गांव को श्रापित कर गए। गांव के श्रापित होने के बाद से ही वहाँ कोई नहीं रह पाता। यदि कोई उस गांव में एक रात भी रहने की कोशिश करता है तो वो गायब हो जाता है। अहल्या घोस्ट लाइस्ट। पश्चिम बंगाल में कई बार घोस्ट लाइट का जिक्र किया जाता है। यहाँ के मछुआरों का मानना है कि ये लाइट जलने के बाद आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। ये लाइट आपको गहरे अंधेरे में ले जाती है, जहाँ से वापस लौटना नामुमकिन है। टनल नंबर 103। शिमला के कालका रोड पर स्थित टनल नंबर 103 भी भूतिया है। लोगों का मानना है कि यहाँ पर कई आत्माएं रहती है। यहाँ घनघोर अंधेरा रहता है और आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपके आसपास ही बात कर रहा है। कई बार लोगों ने यहाँ एक औरत की आत्मा को टहलते हुए भी देखा है। मालचा महल। मालचा महल दिल्ली की सबसे भूतिया जगहों में से एक है। बताया जाता है कि इसका इतिहास करीब 700 साल पुराना है। इस किले को फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। कुछ समय बाद यहाँ अवध के नवाब वाजिद अली की परपोती बेगम विलायत महल अपने बेटे साइरस राजा महल और अपनी बेटी शकीना महल के साथ रहने लगी थी। हालांकि कुछ साल पहले ही बेटे साइरस की मौत के बाद जंगलों के बीच स्थित ये महल काफी डरावना है। इसके आसपास से निकलने वालों को यहाँ अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है। बेगुनकोडोर रेलवे स्टेशन। पश्चिम बंगाल का ये रेलवे स्टेशन पुरुलिया जिले में स्थित है। दशकों पहले यात्रियों ने इस स्टेशन पर आना छोड़ दिया था। स्थानीय लोगों का मानना था कि उन्होंने यहाँ सफेद साड़ी लपेटे एक लड़की को ट्रेन पर चलते हुए देखा है। इसके बाद ही इस रेलवे ट्रैक को भूतिया घोषित कर बंद कर दिया गया। दिल्ली कैंट। दिल्ली कैंट इलाके को भी भूतिया माना जाता है। कई लोगों का कहना है कि यहाँ अक्सर रात के करीब 3 बजे सफेद कपड़े पहनी एक लड़की लोगों से लिफ्ट मांगती है। जो लोग इसे लिफ्ट देते हैं वो लोग बाद में कभी वापस नहीं लौटते। वही जो गाड़ी नहीं रोकते या लिफ्ट देने से मना कर देते हैं, ये लड़की उनकी गाड़ी की बराबरी से दौड़ते हुए दिखती है। कई लोग इस भयानक घटना के प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं। दोस्तों, आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक का बटन जरूर से दबा देना। दोस्तों, कमेंट में ज़रूर से बताना कि आपको डर लगा या नहीं।
मिलते हैं इसी नई वीडियो के साथ। जय बजरंगबली, जय श्री राम।